मित्रों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लाइफ की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आप अपनी अपनी समस्याओं के बारे में मुझे बताओगे। सबकी अपनी अपनी समस्या होगी, कुछ अलग अलग समस्या होगी, कुछ सिमिलर सी होगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई समस्या ही नहीं है। हाँ, हो सकता है वो आपके लिए प्रॉब्लम हो, पर किसी दूसरे के लिए ना हो। दूसरे के जीवन में कुछ और समस्या होगी, पर ये आपके जीवन की सभी समस्याएं ये केवल ब्रांचेस हैं, शाखाएं। अर्थात जीवन में नई नई समस्याएं अंकुरित होती रहती हैं। पर मैं आपसे कहता हूँ, इन सभी समस्याओं की जड़ जो है वो है आपके जीवन की अस्थिरता। जीवन में अगर स्थिरता नहीं होती तो तुम सभी समस्याओं को निमंत्रण देते हो। बात चाहे सक्सेस की हो या लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम की, आप उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं करते। ढेरों किताबें पढ़ते हैं, पढ़नी भी चाहिए। इससे बुद्धि का विकास होता है और समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलती है। आज हमारे पास में ढेरों प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन भी ढेरों हैं। हमारे पास लाइफ कोच मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद हैं, तरह तरह की एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं और बहुत सारी बुक्स हैं। पर इन सब झंझटों में ना फंसकर मैं आपको एक ऐसी किताब बताता हूँ जिसके बारे में आपने अवश्य सुना होगा। उसमें आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान मौजूद है, बशर्ते उसे समझने के लिए उसे समझने वाली बुद्धि चाहिए। जी हाँ, भगवत गीता। पर समस्या आपकी है कि आपके पास में भगवत गीता पढ़ने का समय नहीं है, उसे समझने का समय नहीं है। तो ठीक है, आज मैं भगवत गीता में से कुछ ऐसे सूत्रों के बारे में बात करूंगा, कुछ ऐसे सूत्र को डिकोड करूंगा जो आपके जीवन में भारी परिवर्तन ला सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, आपके जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। और जब जीवन में स्थिरता होती है तो प्रॉब्लम आपसे वैसे ही दूर रहती हैं। तो अब मेरे द्वारा बताई जाने वाली बातों को एकांत में ध्यान पूर्वक और पूरे फोकस के साथ सुनना, क्योंकि एक एक शब्द में जीवन की बहुत गहरी बात छुपी हुई है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आपको भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। वासना, क्रोध और लालच, ये तीनों ही नर्क के द्वार हैं। ये आपकी बुद्धि को हर लेते हैं और बुद्धि का पतन कर देते हैं, जिसके चलते आप पृथ्वी लोक पर रहते हुए भी नर्क का अनुभव करते हैं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, पर वो बार बार यह भूल जाता है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो कि स्वयं उसके हाथ में है, वह उसके लिए स्वतंत्र है। एक व्यक्ति अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो हाथों से नहीं कर सकता, क्योंकि हृदय से जो दिया जा सकता है वो है आपकी भावनाएं, उन भावनाओं की ऊर्जा जो आपको रिटर्न में वैसा ही फल देती है। और मौन रहकर जो भी कुछ कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। इसीलिए मौन रहने वाले व्यक्ति अधिक प्रभावशाली दिखते हैं, लोगों का ध्यान उनकी ओर अधिक आकर्षित होता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है फिर उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरी संपत्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि महान बनने के लिए उसे महान कार्य करने पड़ते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कभी भी निर्णय नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। एक बहुत अधिक खुशी मन और बहुत दुखी मन, ये दोनों ही प्रकार के मन विचलित होते हैं। इनमें अस्थिरता आ जाती है, जिसके कारण स्थिर डिसीजन नहीं निकल पाता। आप अपने जीवन में तब तक डरते रहेंगे जब तक कि आपके जीवन के फैसले कोई दूसरा ले रहा हो। इसलिए हमें अपने फैसले खुद लेने चाहिए। हमेशा संदेह और शक करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में है। परिवर्तन संसार का नियम है। संसार की हर एक चीज परिवर्तन के नियमों का पालन करती है। हमें समय का बोध भी तभी होता है जब परिवर्तन निरंतर जारी रहता है। मान लो अगर आपके आसपास कोई परिवर्तन हो ही ना, सब कुछ स्थिर हो जाए, जो जैसा था वैसा ही रहे, घड़ी की सुई वहीं रुक जाए और आपके कमरे में जो चीज जहां रखी है वैसी की वैसी ही रखी रहे, ना आपको दिन का आभास होने दिया जाए न रात का, तो आपके लिए समय कुछ और होगा। अर्थात हमें समय का बोध तभी होता है जब परिवर्तन जारी रहता है। परिवर्तन ही समय है। मनुष्य का मन चंचल है और उसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। और जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, उनका मन उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। कर्म एक वह फसल है जिसे इंसान को हर हालत में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। अर्थात आप जैसे कर्म करोगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा।
जीवन में स्थिति परिस्थितियां भी वैसी ही होंगी। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का हमसे सही आभास करवाता है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, पर उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जिस प्रकार आग सोने को परखती है, उसी प्रकार से संकट वीर पुरुषों को परखता है। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत भी हमारी जीभ को काट लेते हैं। आपको सच्चा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बात करेगा। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे, जीवन में आप उतना ही खुश रहेंगे। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो आपकी गलतियां आपके लिए सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो यही गलतियां आपके लिए सागर बन जाती हैं। फैसला आपका है, आपको ऊपर चढ़ना है या सागर में डूबना है। गीता कहती है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उस इंसान का बात करने का तरीका बदल जाता है। एक मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इसीलिए कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है, जो चाहे पा सकता है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम, दूसरा दृढ़ संकल्प। जब व्यक्ति अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को इस बात का घमंड कभी नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में कभी किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जरूरत हर किसी को होगी। अगर आपको जीवन में कभी झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकें, और किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे कभी मत झुकना, क्योंकि भगवान भी विनम्र भक्तों के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। अपने जरूरी कामों को हमेशा पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से अच्छा है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए समय की सदैव कदर करें और काम को समय पर निपटाने की कोशिश करें, उसे कल पर ना टालें। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन का आनंद तो अभी है, वर्तमान में है। तुम अपने इन्हीं क्षणों को खो देते हो और भूत भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हो, जिसके चलते तुम्हारे हाथों से तुम्हारा वर्तमान वो भूत बन जाता है और तुम उसके आनंद से वंचित रह जाते हो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों भयभीत हो? तुमने जो खोया था, क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर तुम किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे कमजोर हो सकते हैं, जिनका तुम फायदा उठा सकते हो, पर यह दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं है। वह सब जानता है, सब देखता है, नियमों के अनुसार चलता है। माफ करना और शांत रहना सीखिए, मौन रहकर देखिए तो सही। फिर आप देखोगे कि आप ऐसी ताकत बनकर उभरोगे कि पहाड़ भी तुम्हें रास्ता देगा। जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह होगा ही नहीं। ऐसा आभास जिस व्यक्ति को होता है, उन्हें कभी भी किसी चीज की चिंता नहीं सताती। वह चिंता मुक्त जीवन जीते हैं। सत्य कभी प्रमाण नहीं देता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन एक झूठ हजारों प्रमाण देता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। आप चाहे जितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर लें, लेकिन समाज हमेशा आपके बुरे ही कर्मों को याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करते चलें। जो मनुष्य बहुत ही कम खाता है या बहुत अधिक खाता है, और जो बहुत कम सोता है या बहुत अधिक सोता है, ऐसे व्यक्ति की योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जब मन व्याकुल हो तो कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि भरे हुए मन से लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। जुआ, मदिरापान, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति, निर्दयता और एक से ज्यादा स्त्री के साथ संबंध रखना, इन सब पर कलयुग का वास है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं।
आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में, धन में और बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। तो मित्रों, इन सभी विचारों में से आपको सबसे अच्छे विचार कौन से लगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। या आप किन किन चीजों से रिलेट कर पाते हो वो भी जरूर बताना। तो बस यही कुछ जानकारी थी जो मुझे मिली और मैंने आपको दे दी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।